हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? देखिए, अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या है यह 4 है। कितनी है? 4 है। य, र, ल और व। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई, कुछ। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में और पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, अधिकरण में हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा? तो गृहागत, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यू लेट हिम मीट मी, यू लेट हिम मीट मी। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तुम उसे मुझसे मिलने देते हो, तुम उसे मुझसे मिलने देते हो। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में कौन सी संधि है? ये हो जाएगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इसका जो संधि विच्छेद होगा मन प्लस हर। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ होता है लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है यह शुद्ध दिया गया है? खाली बैठने की बजाय आप काम करें, खाली बैठने की बजाय आप काम करें, यह शुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, रेल यात्रा पाठ किस प्रकार की रचना है? रेल यात्रा पाठ जो है किस प्रकार की रचना है? यह हो जाएगा व्यंग रचना, व्यंग रचना। क्लास हिंदी से क्वेश्चन किया गया है, क्लास 9th की हिंदी से क्वेश्चन किया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार कौन है? यह हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार हैं। लेखक क्यों पधारे महारे देश के कहते हैं? लेखक क्यों पधारे महारे देश कहते हैं? जल संग्रह को बढ़ावा के लिए। लेखक क्यों पधारे हमारे देश? जल संग्रह के बढ़ावा के लिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया। ये भी क्लास 9th के हिंदी से क्वेश्चन किया गया है। पधारो महारे देश पाठ से यह क्वेश्चन किया गया है। लेखक चाहते हैं कि राजस्थान में जो जल संग्रह की अनोखी परंपरा है लोग उसे देखें और इससे सीख लेकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश से दिया गया है। आप लोग पीडीएफ में अच्छे ढंग से आप लोग इंग्लिश का क्वेश्चन देख लीजिएगा। मेरे एकमात्र मित्र ने अपनी कार बेची, मेरे एकमात्र मित्र ने अपनी कार बेची। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो माई ओनली फ्रेंड शुड हीज कार। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्ब यूज इन दिस सेंटेंस। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन द ऑप्शन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर कंजक्शन हैज बीन यूज्ड। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 राइट आंसर दिया गया है। राम एज वेल एज गोविंद, पेरेंट्स देयर, प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट देयर। ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट टेंस। टेंस यहाँ पे यूज करना है। वेन मिस्टर सिंह द बेबी क्राई सी रैन टू पिक हिम अप। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 17 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। लेविस चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इंसेटिव हो जाएगा, इंसेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑथर ऑफ द आइज are not here, he is Ruskin Bond, he is a children's book writer। ऑप्शन नंबर 1।
ऑन विच डे वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। अब यहाँ से सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो शिक्षक के दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? तो लिखा है किसने? एवेसियस ने, ऑप्शन नंबर 4 एवेसियस ने। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च 1930 से कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक। चंपारण सत्याग्रह 1917 पता होगा। 1 अगस्त 1920 से भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, माफ करिएगा 8 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। मध्ययुगीन लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? मध्ययुगीन लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्थित है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? लोचनीय, पूरी तरह से आलोचनीय, या फिर आलोचनीय या पूरी तरह से लोचनीय। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो होती है पूरी तरह से आलोचनीय। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? क्या माना जाता है? पृथ्वी नारायण शाह को, पृथ्वी नारायण शाह को, ऑप्शन नंबर 3। मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? यह हो जाएगा माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर, ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन दिया गया है, जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर में होता है? तो मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर 4। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? फेबियन समाजवाद का घर इंग्लैंड को। ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना सन 1883-84 में हुई थी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से होकर के गुजरती है। तो गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक कहाँ है? तो हो जाएगा पटना में, ऑप्शन नंबर 3। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है पैम्पास, पंपास, जो अर्जेंटीना में स्थित है। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है? तो बास स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर 1। एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्रिकेटिंग लाइफ की पुस्तक कौन है? तो क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस, ऑप्शन नंबर 1। किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। प्रिटोरिया कार्यपालिका की राजधानी है, प्रिटोरिया कार्यपालिका की राजधानी है। ब्लामफाटेन न्यायिक राजधानी है और केप टाउन विधायिका की राजधानी है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन को देख लें, यह हो जाएगा YV रेड्डी, ऑप्शन नंबर 4। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? मूंगा चट्टान ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में, भीमबेटका के शैल आश्रय भी है, जबकि सूर्य मंदिर कोणार्क में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। किसने केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी?
बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। कौन जो है ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? श्रीलंका का ही नहीं, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री यह थी श्रीमाओ भंडार नायक। श्रीमाओ भंडार नायक, ऑप्शन नंबर 1। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा गुजरात तो करता है, राजस्थान असम भी करता है, जबकि हरियाणा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4। 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? नाना साहब ने नेतृत्व किया था कानपुर से और इनका कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। और बखत खां किसका सेनापति था या फिर कमांडर इन चीफ था? तो बहादुर शाह जफर का। तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? तो हो जाएगा कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के महान शासक। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो अपने गया में ही स्थित है। गया में विष्णुपद फल्गु नदी के किनारे है। इंदौरकर की महारानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था। हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल जयपुर। मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? मुंडा झारखंड का। मुंडा आदिवासी जो है या झारखंड में ही निवास करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, और सिर्फ यहाँ मेल रहते हैं, फीमेल नहीं निवास करती है। एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सिर्फ और सिर्फ मेल रहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी नील, चौड़ी अमेजन। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 1902 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया, गौर करिए क्वेश्चन पे। प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जबकि प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू है 1925 कानपुर अधिवेशन। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और का भी नाम आता है, लाला हरदयाल का आता है, परमानंद, काशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन सिंह भाखना का भी नाम आता है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? चंपारण में 1917 में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में। दांडी मार्च तो हमने बताया ही है। दीवान ए खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है? दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया था? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दीवान ए खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है? ये हो जाएगा लाल किला के परिसर में। ऑप्शन नंबर 4 लाल किला के परिसर में। विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? तो अब रेफ्लेसिया हो जाएगा और वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिहार में किस प्रकार के उग्रवाद से निपटा जा सकता है? बिहार में किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? तो यह हो जाएगा भूमि सुधार द्वारा, विकास में जन भागीदारों द्वारा तथा उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर अधिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, 56 का 4। बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम कौन सा है? बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम कौन सा है? देखिए, विनोद चंद्र पांडे, एम रमा जोइस, बूटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, RS गवई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर दिया गया है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब का क्रम आप लोग याद कर लेंगे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री ये हो जाएगा अब्दुल गफूर। इनका जो कार्यकाल है 1973 से 1975 तक, 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक। और पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? पटना से संबंधित नाम नहीं है अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पुर, ये सब तो है, ये जो कि कनिष्कपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। समान ज्ञान से क्वेश्चन है, मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है?
मैराथन दौड़ में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? 26 मील 385 गज अर्थात 42.15 किलोमीटर 195 किलोमीटर 26 मील 385 गज। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? पता ही है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? 51A किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कब लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11 मूल कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था 10 मूल कर्तव्य। क्लियर। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। भाग 4 के क में इसका जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 51 के क में, क या फिर ए में। 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितने % थी? 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितने % थी? तो हो जाएगा 95%। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो हो जाएगा 1950। दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। दारा सिकोह के पिता का नाम शाहजहां। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1774 की बात हो रही है, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। उस समय कोलकाता के क्या था? गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। गवर्नर भी रहा, गवर्नर जनरल भी रहा था। बंगाल के हौज-ए-सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? हौज-ए-सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था, इसका निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने। हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने। हौज-ए-शम्सी, यहाँ जो हो जाएगा हौज-ए-शम्सी, जिसे शम्सी तालाब भी कहा जाता है, यहाँ पे हौज-ए-सुल्तानी दिया गया था, हौज-ए-शम्सी होना चाहिए था। इसका निर्माण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। निम्न से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? निम्न से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है असम को। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? लोनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। क्रेटर निर्मित झील है, लैगून की एक झील है। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 71, किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमान पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो? किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमान पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो कणों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो? जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। कॉपर के लाल भूरे कण तल में मिलते हैं। कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? इसमें से कौन सा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ऊष्माशोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कार ABCD एक समतल सड़क पर चल रही है। उनके द्वारा तय की गई दूरी एवं समय का ग्राफ यह दर्शाता है। यह सही कथन का चयन करें। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए। 4 कार ABCD एक समतल सड़क पर चल रही है। उनके द्वारा तय की गई दूरी एक समय ग्राफ का एवं समय का ग्राफ यहाँ दर्शाया गया है। सत्य कथन का चयन करिए। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 74 का जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, कार B सबसे मंद गतिमान है। 2 वस्तुएं जिनमें प्रत्येक की मात्रा 10 क्विंटल है जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है के बीच आकर्षण बल है। 75 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 76 क्वेश्चन को आराम से PDF में आप लोग देख लीजिएगा। 76 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है तो कोयला, क्वार्ट्ज, हीरा या फिर गैस कार्बन। राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 जो है नहीं है, जबकि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 समान अपरूप हैं। कोयला कार्बन का एक अक्रिस्टलीय अपरूप है।
जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है, जब किसी धातु को लपेट कर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किसमें देख सकते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर 3। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1। 83 नंबर प्रश्न, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। 84 नंबर, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होते हैं? विशुद्ध धातु कैथोड। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? सबसे सशक्त स्कंदक एल्युमिनियम क्लोराइड। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक तो हो जाएगा मैदा और खमीर। नमक, वसा, खमीर, बेकिंग सोडा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य की ध्वनि की समान एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? 60 से 80 डेसिबल। डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होता है? डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होता है? तो यूवी किरणों के कारण। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इसका समांतर दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? तो दूर वाला में दृष्टिपटल के सामने। ऑप्शन नंबर 2। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट का सिद्धांत, यह व्यक्ति को उतरावता देख रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। लाइफ जैकेट, 1 मिनट, यही दिया गया है। लाइफ जैकेट व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। अगर किसी वस्तु का कुल घनत्व जल के घनत्व से कम होगा तो ही वह वस्तु जल में तैर पाएगी, अन्यथा डूब जाएगी। लाइफ जैकेट पहनने पर व्यक्ति के आयतन में वृद्धि हो जाती है, जिससे व्यक्ति का कुल घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है और वह उतराता रहता है, तैरता रहता है। यहाँ से क्वेश्चन मैथ का दिया गया है। 91 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। मैं आंसर टिक कर देती हूँ। 92 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसका पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगी, चलिए आप लोग वहाँ से मैथ का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये क्लास पसंद आया होगा। 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप लोग कमेंट करके अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अभी तक नहीं किए हैं तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ आप लोग को सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।